अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन इला आखिरिल आयत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं एक छोटी सी वाक़या बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि बदगुमानी क्या चीज़ है और उससे बचा कैसे जाए। मैं ये सारे कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या एक बताने वाला हूँ जो बहुत ही बेहतरीन वाक़या है। वाक़या ये हुआ कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गुनाह की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे 5 महीने तक तहज्जुद की नमाज से महरूम रखा और बहुत बड़ी गुनाह नहीं है। तो उन साथियों में से एक साथी ने फरमाया कि वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से आपको अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने 5 महीने तक तहज्जुद की नमाज से महरूम रखा। तो हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कहीं जा रहा था तो एक शख्स रो रो कर दुआएं मांग रहा था, तो मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में बस ख्याल आया, फ़कत ख्याल आया कि ये तो रियाकारी कर रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं। तो इसी ख्याल की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे पकड़ कर ली और मेरी पकड़ कर ली और मुझे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने 5 महीने तहज्जुद की नमाज से महरूम रखा और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने का जो शुर्फ है उससे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे महरूम कर दिया। तो सोचिए कितनी बड़े गुनाह है ये। बदगुमानी जो है बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है, इसलिए किसी के बारे में हम न जाने कितने ख्याल करते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है। असल में ये है कि बदगुमानी जो है बहुत ही बड़ी गुनाह है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी जो है बाज़ गुनाह होते हैं, ऐसे गुमान जो है बहुत ही गुनाह है। वला यग़तब वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे के आइब ना ढूंढो और एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से भी ना पुकारो। अयुहिब्बु अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा कि अपनी मरे हुए भाई का गोश्त खाए तो तुम इससे नापसंद करते हो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। यानी अगर हमने किसी के बारे में बुरा ख्याल किया है और हमने उससे तौबा कर लिया है तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें उससे माफ़ फरमा देंगे। तो मेरे महतरम से कहने का मतलब यह है कि बदगुमानी जो है बहुत ही भयानक गुनाह है। और बदगुमानी क्या है, हम में से अक्सर और बेशतर लोग ये जानते नहीं कि बदगुमानी क्या चीज़ है, बदगुमानी कहते किसे है। तो बदगुमानी वो चीज़ है कि हम बिला दलील, बिला जसाई के, बिला उसके तजर्बा करके ना हम जानते हैं कि असल हकीकत क्या है, बिला हकीकत जाने, बिला दलील किसी के बारे में हम बुरा ख्याल कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बदगुमानी। इसलिए इससे तौबा करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें इस तरह के गुनाह से महफूज रखे। अब मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ कि हम इस बदगुमानी से बचे कैसे। तो बदगुमानी से बचने के लिए 7 तरीके हैं, 7 ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप लोगों ने अपनाया तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप बदगुमानी से बच जाएंगे। तो वो बदगुमानी की 7 चीज़ें क्या है, वो ये है। नंबर 1, मुसलमानों की खूबियों पर नज़र रखिए, मुसलमानों की खामियों की टटोल के बजाय मुसलमानों की खूबियों पर नज़र रखिए तो आप बच सकते हो। नंबर 2, बदगुमानी से अपना तवज्जो हटा दीजिए। मसलन कोई नातखा या मुकर्रिर या लेक्चरर कोई बयान कर रहे हैं या कोई नात पढ़ रहे हैं और उसके आंखों से आंसू जारी हो गया और आपके दिल में ख्याल आया कि ये रियाकारी कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन अपना तवज्जो हटा दीजिए और ये सोचिए कि हकीकत में ये अल्लाह की ध्यान में रो रहे हैं, अल्लाह की डर से रो रहे हैं। अच्छा गुमान रखिए तो आप बच सकते हैं। नंबर 3, खुद नेक बनिए ताकि दूसरे भी नेक नजर आए, क्योंकि कहते हैं कि जो जैसे है वैसे ही सोचते हैं। अगर आप अच्छे हो तो हर शख्स आपको अच्छा ही नजर आएगा और अगर आप खुद बुरे हो तो दूसरे भी बुरे नजर आएंगे। इसलिए खुद नेक बने, दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश कीजिए और दूसरे भी नेक नजर ही आएंगे। नंबर 4 ये है कि आप बुरे सोहबत से बचते रहिए, क्योंकि
जैसी सोहबत, जैसे समाज, जैसे महफिल, वैसे ही आदमी बन जाते हैं। अगर आप धुएं के पास बैठोगे तो आपकी शरीर खुद ब खुद गंदा हो जाएगा। और अगर आप किसी इत्र की दुकान में जाओगे तो चाहे आप इत्र खरीदो या ना खरीदो, लेकिन आपकी बदन से खुशबू ही निकलेगा। वैसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, यकीन ना हो तो मर के देख। ये मेरे शेख साहब ने कहा था, इसलिए मैं आपको भी बताता हूँ कि आप ये काम ज़रूर कीजिए। नंबर 6, अगर किसी के बारे में बदगुमानी दिल में आए तो अपने लिए दुआ कीजिए और अल्लाह से यूँ दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, तेरा ये नाचिज़ बंदा अपनी ईमान को बचा नहीं सकता, शैतान के वसवसे में आकर किसी के बारे में बदगुमानी कर बैठा है, तू माफ़ कर दे। तेरा ये बंदा बदगुमानी से बचना चाहता है लेकिन बच नहीं सकता, अगर तू चाहे तो बचा सकते हैं। तू इस कमज़ोर बंदा को बचा ले, बदगुमानी से बचा ले और ऐसे बंदा बना दे जो रोने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो, अपने आंखों से आंसू जारी करने वाला बंदा बना दे, ताइबीन सादिकीन इनमें से बना दे। इसलिए जब भी किसी के बारे में बदगुमानी आ जाए तो अपने लिए दुआ कीजिए। और नंबर 7, जब किसी के बारे में बदगुमानी अपने दिल में आए तो जिसके बारे में बदगुमानी दिल में आए उसी के लिए दुआ कीजिए और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह इस भाई को, इस फला बंदा को, तेरा ये फला बंदा जो है बहुत ही अच्छा बंदा है, तू इसको अपना नेक बंदा बना ले, तू इसको अपना वली बना ले। ए अल्लाह, तू इसको माफ़ कर दे। और जिसके बारे में बदगुमानी दिल में आया उसकी तारीफ़ कीजिए, किसी के सामने जाकर तारीफ़ कीजिए, ताकि आइंदा तुम्हारे दिल में बदगुमानी ना आए कि अगर मैंने उसके लिए बद्दुआ की या बदगुमानी की तो मुझे किसी के सामने जाकर उसकी तारीफ़ करना पड़ेगा। इसलिए जब भी किसी के बारे में बदगुमानी आए दिल में, तो जिसकी बदगुमानी दिल में आए उसी के लिए दुआ कीजिए। तो मेरे मोहतरमा साथियों, ये वो 7 उसूल है, 7 चीज़ें हैं, 7 नुस्खे हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने ये 7 चीज़ें हमें अमल में लाने की तौफीक दी तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें बदगुमानी से बचाएंगे। मेरे मोहतरमा साथियों, देखिए आजकल जो ज़माना है बहुत ही ख़राब ज़माना चल रहा है, बहुत ही बुरी ज़माना चल रहा है। ये दौर हाजिर जो है बहुत ही भयानक मंजर से गुजर रहा है। हर किसी के बारे में, हर शख्स के दिल में बदगुमानी, ये बुरे ख्याल आते रहते हैं। और ये जो ज़माना है, हर आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, हर किसी के बारे में बुरा ख्याल करते रहते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारे दिल में कभी भी किसी के बारे में ऐसा ख्याल ना आए जो उसके अंदर ना हो। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। वाखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।